विरासत में कुछ मिल जाना दूसरी बात, लेकिन संघर्ष करके कुछ हासिल करना और समाज के लिए करना एक बड़ी बात है। तो इस अवसर पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता कि मुझे एक जगह जाना भी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसा कि आजकल सर्दी जुकाम चला है, बहुत सीरियस में नहीं हूं। तो आप सब आनंद भूषण पांडे जी के विषय में सब कुछ जानते हैं, आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, आपको विधिवत बताएंगे। पांडे जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात मुझे अभी ध्यान में आई, हमारे एक साथी ने कहा कि जिन लोगों की मेहनत से आज सहमत हूं, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद करता रहेगा, उसका इतिहास मिटने वाला नहीं। और चाहे इस जिला में के रहने वाले, मैं जिला की सीमा में नहीं मान सकता, आदरणीय दिवंगत श्री लालमुनि चौबे जी हो, भागवत बाबू हो, सचिता बाबू हो, ऐसे जो लोग जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन जिया, जिन्होंने सब कुछ समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, उनको, हमको और आपको न चाहते हुए भी याद करना पड़ेगा। बिना उनके रास्ते का दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है और उस रास्ते पर हमको और आपको चलना ही पड़ेगा। ये जो चकाचौंध की दुनिया है, जो आज जाति पाति का बोलबाला है, यह जाएगा। और वैसे सिद्धांत वाले लोगों का, विचार वाले लोगों के रास्ते पर हमको आपको चलना पड़ेगा। बिनोले या याद करते रहेंगे। इतना ही करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भोला अंसारी जी मंच तक आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। भोला अंसारी। और आप लोगों ने मुझे अब तक सबल प्रदान किया, अब तक आप लोगों ने मुझे धैर्य प्रदान किया और उसी धैर्य के सहारे मैं चल रही हूँ। चुनाव हारना जीतना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से चुनाव को हारते और जीते हुए देखा है। मेरे पति ने संघर्ष किया तो निश्चित ही मैंने उनके संघर्ष को बहुत नजदीक से देखी हूँ। दिन के समय आप लोगों ने देखा होगा उनके समय में, लेकिन जब हार खाक के सामने घर में आते थे तो मैं जरूर देखती थी और अनुभव करती थी कितना संघर्ष करके घर में मेरे पति आए हैं। और वही जज्बात और वही उनके संघर्ष को लेकर मुझे भी प्रेरणा मिला कि जिसके पति इतना संघर्ष करते हैं, उसके पत्नी को भी वीरांगना ही होना पड़े, लेकिन उनके सपना को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। और उसी कर्तव्य के पथ पर मैंने आप लोगों के सहारा पाकर, आप लोगों के साथ पाकर मैंने इस कर्तव्य पथ पर बढ़ने का प्रयास किया और निश्चित ही आप लोगों का मुझे साथ मिला। मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों ने दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और देने का काम करते हैं। आज 5 वर्षों से एक भी कार्यकर्ता, एक भी उनका शुभचिंतक, एक भी उनका भाई परिवार मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैं इस बात को गर्व से आप लोगों के बीच रख सकती हूँ। चाहे जिसको जितना समर्थ हो, मेरे साथ हर दुख विपत्ति में खड़ा रहने का आप लोगों ने काम किया। मैं इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आना जाना सृष्टि का नियम है। आज हम भी हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए संघर्ष करता है, कुंती देवी जी हैं, बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं।
अमजद अली जी हैं, संतोष खरवार जी हैं, सारे भाई लोग हमारे उपस्थित हैं और मैं सबका हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज 5 साल बीतने के पश्चात भी आप लोग अपने नेता को नहीं भूले हैं, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देती हूँ। उनकी धर्म पत्नी होने के नाते IT सेल के भाई नीलेश जी हैं, मीडिया प्रभारी सिल्लू जी हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई विमलेश पांडे जी भी थे, अभी नहीं है, शंकर सिंह जी हैं, पीयूष राय जी हैं, सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, अगर मैं नाम लेना उपस्थित हुए हैं। आज मैं जिस परिस्थिति में आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, मुझे अपने मुंह से व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने उनके संघर्ष को देखा है और उस संघर्ष के पश्चात दुर्भाग्य ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। तो आप लोग भली भांति मुझसे परिचित हैं, इस भागिन से आप लोग भली भांति परिचित हैं। मुझे परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पति 15-20 सालों तक आप लोगों के बीच में संघर्ष किए हैं। तो मैं आप लोग उनके नाम से, उनके संघर्ष से परिचित है, तो निश्चित ही मुझे भी आप लोग भली भांति समझते हैं कि एक वीरांगना की तरह उनके संघर्ष के, उनके अधूरे सपने को लेकर मैं एक घर में, एक चौखट के अंदर रहने वाले महिला, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। शायद मैं ये कह सकती हूँ कि 2017 से पहले शायद मेरे परिवार के लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा। मेरा परिवार बहुत लंबा है, मेरे ससुर जी लोग 5 भाई थे और 5 भाइयों का पूरा लंबा परिवार है। मेरे दादा ससुर 4 भाई थे, उनका भी मतलब पूरा मिलाकर मेरा लंबा परिवार है। लेकिन शायद मुझे इस रूप में कभी किसी ने नहीं, मेरे परिवार के लोग नहीं देखा था। लेकिन आज दुर्भाग्यवश मैं उनके संघर्ष को, मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए लेकर निकल पड़ी हूँ इस राह में, और सहारा बस आप लोग हैं। आप लोग सभी कार्यकर्ता बंधु के सहारे मैं इस संघर्ष को लेकर निकली हूँ। लोगों के लिए क्या समझ? देखिए, श्रद्धांजलि सभा हम लोग इसलिए करते हैं, जो लोग हमारे बीच में अच्छा काम किए हैं, जो लोग स्मरणीय हैं, उनकी बातों को और अपने जीवन काल में जो किया, उनको आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं और उनके प्रति आदर की भावना व्यक्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले। आत्मा की शांति तो ऐसे लोगों को मिल ही जाती है, मिलती है जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाने का एक माध्यम है। इस तरह की श्रद्धांजलि सभा करके लोगों तक उनके स्वभाव के बारे में, उनके काम करने की क्षमता के बारे में, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसी के लिए हम लोग आए हैं और इसी के लिए मनाते हैं, हम लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं और यही हर साल याद तिथि का कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए हम लोग करते हैं ताकि उनके जितने शुभचिंतक, जितने उनके समुदाय उनके साथ संघर्ष किया, उनके सगे संबंधी जितने मतलब हमारे लोग हैं, सब लोग एक दिन के लिए उनके लिए समय निकालकर एक जगह एकत्रित हो और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करें, उनके संघर्षों को याद करें, उनके साथ बिताया हुआ पल याद करें और अपने नेता को और अब ठीक बने। इस श्रद्धांजलि सभागार में बैठे इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि माननीय, हमें सीख लेनी चाहिए कि अनवरत समाज में लग करके संघर्ष करके और उस मंजिल तक समाज को एक नई दिशा देना और पहुँचाना, उनसे हमें सीख मिलती है। ऐसे उनके पूरे तिथि के अवसर पर भावभीनी हमसे
महत्वपूर्ण तिथि है और उनके पिछले बार ही उनको बोला गया था जिला मुख्यालय में उनका प्रतिमा लगाने को, अभी तक उनका प्रतिमा नहीं लगा। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर है। तो आप पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए, अब तो जिन लोगों के बीच में प्रतिमा की बात हुई होगी, अगर जो लोग इस तरह की बात किए हों तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जो कोई भी बात निर्णय हम लेते हैं तो उस निर्णय को पूरा करना चाहिए। आगे क्या किस तरह की बात है हम बैठ के बात करेंगे और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। के बारे में कुछ सोचिएगा, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। हम जा रहे हैं हमारे क्षेत्र को जरा देखिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हमारे लोगों को कुछ मिलना चाहिए, ये आधार मिलना चाहिए, मतलब एक बड़ी बृहद रूप से उसका ये। तो ये सब श्रद्धांजलि और ये सब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ये बहुत कुछ है। हम लोगों ने बुलाया डॉक्टर साहब को, उनका इलाज कर रहे थे, उनको बुला करके मेरे दिमाग में आया इस तरह की बात है। तो हमें डॉक्टर की भाषा में नहीं, क्योंकि डॉक्टर अंतिम समय तक, अंतिम दम तक ये नहीं कहता है कि इनकी मृत्यु होने वाली है। वो अपने हुनर में, अपने चिकित्सक का जो हुनर मिला है उसके बारे में विश्वास रखता है और लगता है उसको जिंदा रखना। हम के कुछ देर के लिए आप अपने को डॉक्टर से अलग करके समाज के एक सहयोगी के रूप में, एक भाई के रूप में, और ये बताइए कि क्या उनकी जान बची। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप ऐसा पूछ रहे हैं तो मैं कह देता हूँ, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। अब जितना दिन खींच लेते हैं कुछ ऐसा है कि बच्चे